हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो कि है सिस्टम टूल्स। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। दिस कैटेगरीज ऑफ एक्सेसरीज आर देयर आर इनहेंस द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विद अ डिफरेंट टूल। मतलब सिस्टम टूल क्या होते हैं, ये एक ऐसी कैटेगरी होती है, ये ऐसा टूल होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है एनहेंस करने में। किसे एनहेंस करने में? वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विद अ डिफरेंट टूल। मतलब हम डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके अपने कंप्यूटर की वर्किंग को क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। विच इज़ नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, जो कि सिर्फ कंप्यूटर की स्पीड को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि ऑल्सो कीप द सिस्टम्स क्लीन अप एंड अनवांटेड एलिमेंट। मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर की स्पीड को ही एनहेंस नहीं करेगा बल्कि साथ साथ सिस्टम के अंदर जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको भी क्या कर देगा। तो क्या स्टेप्स है जिससे हम सिस्टम टूल तक जा सकते हैं, कैसे ओपन करेंगे हम इसको? सबसे पहले हमें कहाँ पर क्लिक करना है? स्टार्ट बटन पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में आपको एक मिलेगा बटन एसेसरीज का। एसेसरीज पे आपको क्या मिलेगा? एक सिस्टम टूल मिलेगा। देन फिफ्थ स्टेप क्या है हमारे पास? क्लिक एंड डिजायर्ड सिस्टम टूल। आप किसी भी तरीके के सिस्टम टूल को जिसको आप यूज़ करना चाहते हो उस पर क्लिक कर सकते हो, जैसे कि कैरेक्टर मैप हो सकता है, वो डिस्क क्लीनअप एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि सिस्टम टूल कौन से हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में रीड करेंगे। सिस्टम टूल है हमारे पास कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप क्या होता है? द कैरेक्टर मैप इज यूजफुल टू इंसर्ट द सिंबल्स दैट यू डू नॉट हैव ऑन द कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड पे हमारे पास बहुत सारे बटन्स होते हैं, कुछ सिंबल्स के भी बटन होते हैं, जिसे हम प्रेस करेंगे तो वो सिंबल हमें डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। लेकिन कुछ कीवर्ड्स या कुछ ऐसे मैप के बटन्स होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि पहले से ही नहीं होते बने हुए कीबोर्ड पे। अगर मुझे उनका यूज़ करना है, उन्हें इंसर्ट करना है कहीं पर भी किसी भी फाइल में, तो हम क्या कर सकते हैं? कैरेक्टर मैप का यूज़ कर सकते हैं। अब स्टेप्स कौन से हैं, कैसे हमें कैरेक्टर मैप तक पहुंचना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन के बाद हमें कहाँ जाना है? ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, सिस्टम टूल। सिस्टम टूल के बाद आपको फाइनली क्या सिलेक्ट करना है? कैरेक्टर मैप। जैसे आप कैरेक्टर मैप पे क्लिक करोगे वहां पर आपको क्या मिलेगी? एक डायलॉग बॉक्स विंडो मिलेगी। पास क्या होगी? डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कैरेक्टर मैप का। सबसे पहले हम क्या चूज करना है? फॉन्ट हमें दे रखा है ऊपर सर्च बॉक्स में, तो हमें फॉन्ट को चूज करना है कि हमें किस फॉन्ट में सिंबल्स चाहिए। अगर हमें हेल्प की नीड है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हेल्प पर क्लिक कर सकते हैं। देन कैरेक्टर टू कॉपी। जैसे आप जो एक कैरेक्टर्स दे रखे हैं इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करोगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा? इस बॉक्स में आ जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो? उसको कॉपी कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिलेक्ट बटन पे प्रेस करना है, किसी भी सिंबल पे क्लिक करो। इस बॉक्स में आने के बाद आपके पास यह क्या होगा? कॉपी का जो बटन है वो क्या हो जाएगा? अनेबल हो जाएगा। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगा? हमारे पास कॉपी हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? टू ऑब्टेन द कैरेक्टर प्लेस कर्सर ऑन द सिंबल एंड क्लिक सेलेक्ट एंड कॉपी। सेम वही चीज लिखी हुई है कि जैसे अगर हमें किसी भी कैरेक्टर को कॉपी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और कॉपी करना पड़ेगा। नेक्स्ट कौन सा टूल है हमारे पास? डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप में क्या होता है? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल टूल सिंस इट अलाउज टू एम्प्टी द डिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू डू नॉट यूज। डिस्क क्लीनअप का हम क्यों यूज करते हैं? सबसे पहली बात तो ये बहुत यूजफुल टूल होता है। सेकेंडली हम इसको यूज क्यों करते हैं? जैसे हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी में कुछ ऐसी फाइल्स भी बन जाती हैं जैसे डुप्लीकेट फाइल्स होती हैं, या फिर ऐसी फाइल्स जो कंप्यूटर अपने आप से बना देता है। अब हमें उनकी नीड तो नहीं है। ऐसी फाइल्स को डिस्क से एग्जिट करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डिस्क क्लीनअप का। जैसे कि हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, इनको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इंटरनेट से जब हम ब्राउज करते हैं तो कुछ फाइल्स अननेसेसरी डाउनलोड हो जाती हैं क्लिक करते ही, या फिर जो रिसाइकल बिन में फाइल्स पड़ी होती है हमारे पास जिन्हें हमने डिलीट कर दिया लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है? स्टोरेज ले रही है अभी भी कंप्यूटर सिस्टम में। तो उन सबको डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डिस्क क्लीनअप का। स्टेप्स क्या है हमारे पास, हम कैसे यूज कर सकते हैं डिस्क क्लीनअप को? सबसे पहले हमें स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, देन ऑल प्रोग्राम्स पे सिलेक्ट करना है। एसेसरीज के बाद आपको मिलेगा सिस्टम टूल। सिस्टम टूल में आप फाइनली क्या सिलेक्ट करोगे? डिस्क क्लीनअप। अब जैसे आप डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां लिखा हुआ है सिलेक्ट ड्राइव। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है? सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। यहाँ पर आपको उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसके डिस्क को आप क्या करना चाहते हो? क्लीन अप करना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पर इसने एग्जाम्पल के लिए सी ड्राइव को सिलेक्ट कर रखा है, ये आपके पास ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जितनी भी आपके पास एट द टाइम ड्राइव्स होगी वो आपको शो होगी, उससे आप क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो। यहाँ पर इसने एग्जाम्पल के लिए सी ड्राइव लिया, जैसे आप ओके करोगे, ओके करने के बाद ये क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से एग्जिट करोगे तो ये क्या होगा? फंक्शन आपका कॉल नहीं हो पाएगा और यहाँ से आप एग्जिट हो जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? सिलेक्ट द ड्राइव। वही डिजायर ड्राइव को आपको सिलेक्ट करना है जिसकी स्पेस को आप क्लीन करना चाहते हो या फ्री स्पेस करना चाहते हो। देन आपको क्या करना है? ओके पे क्लिक करना है।
और आपको क्या करना है नेक्स्ट में, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, अगर आपने ऑप्शन एग्जिट पे क्लिक करोगे तो एग्जिट पे क्लिक करती है आप वहां से क्या हो जाओगे एग्जिट। अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक नई विंडो आ जाएगी, नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डिस्क क्लीनअप फॉर सी ड्राइव, यहाँ पर क्या है सी ड्राइव के लिए हमें डिस्क क्लीनअप करना है। हमारे पास 200 विंडोज है यहाँ पर, डिस्क क्लीनअप एंड मोर ऑप्शंस। यू कैन यूज द डिस्क स्पेस अप टू इतने केबी बाइट्स या जो भी स्पेस होगा आप इतने का यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिख रखा है फाइल को सिलेक्ट करना है हमें डिलीट करने के लिए। यहाँ पर आपके सिस्टम में सी ड्राइव में जो फाइल्स होंगी वो आपको दिख रही होंगी, वहां से आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है फाइल्स को और डिलीट करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे यहाँ से क्या हो जाएंगी, फाइल्स हमारी डिलीट हो जाएंगी। ये वही थ्योरी लिखी हुई है जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि हमें फाइल को सिलेक्ट करना है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगी एंड देन ओके पे क्लिक कर दो तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोसेस बिगन हो जाएगा और फाइल डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट सिस्टम टूल है हमारे पास सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या करता है, दिस इज अ टूल विच यूज फॉर द शोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिस्टम। ये एक ऐसा टूल है जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को शो करेगा किसके रिगार्डिंग द सिस्टम। मतलब सिस्टम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे रैम में कितना स्पेस है अभी हमारे पास या बैटरी बैकअप कितना है, जितनी भी सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें मिलेगी सिस्टम इन्फॉर्मेशन में। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इसने, अगर मैंने किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है उसकी एप्लीकेशन के बारे में जो भी डिटेल होंगी वो मिलेंगी। कोई ड्राइवर होगा या कोई प्रोसेसर जैसे सीपीयू, उसके बारे में डिटेल हमें कहाँ मिलेगी, सिस्टम इन्फॉर्मेशन में। अब इसे एक्सेस करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हमें स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। स्टार्ट मेन्यू के बाद ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज, देन सिस्टम टूल, फाइनली आपको चूज करना है यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन। जैसे आप इस सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स जो हमें सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद ओपन हुई है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, फाइल का ऑप्शन है, एडिट, व्यू, टूल्स एंड हेल्प्स। ये हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम नेक्स्ट और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इस पर। इसके नीचे लेफ्ट साइड में आपको क्या दिया हुआ है, सिस्टम समरी दी हुई है, हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, इंटरनेट सेटिंग, ऑफिस 2007 एप्लीकेशन। ये चेंज भी हो सकता है आपके पास, अगर विंडो 11 है, विंडो 10 है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, चेंज होंगे थोड़े बहुत फीचर्स। यहाँ पर क्या है, राइट साइड में अगर हम देखें स्मॉल विंडो में हमारे पास आइटम्स हैं। आइटम के बाद ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। आइटम जैसे ओएस का नेम क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वर्जन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चर क्या है, सिस्टम का क्या नेम है, सिस्टम मॉडल, सिस्टम टाइप, प्रोसेसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वर्जन, डेट, सिस्टम डायरेक्टरी, वर्जन डायरेक्टरी, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, यूजर नेम, टाइप जोन, टोटल मेमोरी स्पेस। कुछ ऐसे आपके पास क्या मिलेंगे, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑन सिस्टम इन्फॉर्मेशन विंडो, सिस्टम इन्फॉर्मेशन विंडो पर क्या है, यू कैन सी द राइट साइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिलेक्टेड आइटम ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब जिस भी आइटम को आप राइट साइड में जो विंडो है उसके अंदर से सिलेक्ट करोगे तो आपको उसकी डिटेल कहाँ पर शो होगी, लेफ्ट साइड की विंडो पर शो होगी। बाय क्लिकिंग ऑन दिस सिंबल, जैसे आप इस सिंबल पे क्लिक करोगे, ईच कैटेगरी इज डिस्प्ले, तो आपको हर एक तरह की कैटेगरी डिस्प्ले होगी कि हार्डवेयर रिसोर्स वाली कैटेगरी क्या है, कंपोनेंट्स कौन से हैं, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में क्या है, इंटरनेट सेटिंग एक्सेट्रा। दिस सिस्टम टूल डिस्प्ले द करंट सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर। ये सिस्टम टूल क्या करता है, हमें करंट जो सिस्टम में इंफॉर्मेशन है कि सीपीयू की स्पीड कितनी है, रैम में कितनी स्पेस है इस टाइम, जो ये ऐसी सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती हैं वो हमें करंट इंफॉर्मेशन कौन देता है, सिस्टम टूल देता है। दिस कमांड इज मेनली, जो ये कमांड है वो किस लिए यूज होती है, मेनली बाय द पीपल हु इज पोज द करेक्ट ओवर कंप्यूटर। मतलब जैसे अगर हम कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो वो क्या करेगा, उसके सिस्टम को चेक करेगा कि सिस्टम में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हमें कौन हेल्प कर सकता है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन। इट गिव्स द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर। ये क्या करता है, हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है कंप्यूटर के बारे में। व्हेन ही इज ट्रबल शूटिंग योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, जो किस लिए यूज होता है, ट्रबल शूटिंग के टाइम पर यूज होता है। इट इज क्विकली फाइंड द डेटा, ये क्या करता है, क्विकली डेटा को फाइंड करता है और जल्दी से प्रॉब्लम को क्या कर देता है, रिजोल्व। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।